ओम शांति। माता पिता जरूर सुन लें बच्चों को कैसी शिक्षा देनी चाहिए। हर माता पिता शिक्षा तो देते हैं अपने बच्चों को, पर कभी ये नहीं सोचते हैं कि जो शिक्षा हम अपने बच्चों को दे रहे हैं ये सही है या नहीं, ये इनके भविष्य के लिए ठीक है या नहीं। आजकल माता पिता अपने बच्चों को एक ही बात समझाते हैं कि बेटा तुम्हें बड़ा होकर के क्या करना है, नौकरी करना है। सभी एक ही बात कहते हैं, क्या समझाते हैं। हमारे भारत देश में, चाहे हमारा गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, यूपी हो, महाराष्ट्र हो, चाहे कोई भी भारत का प्रांत हो, हर प्रांत में सभी माता पिता अपने बच्चों को बचपन से यही समझाते हैं, उनके माइंड में यही सेट कर देते हैं, दिमाग में सेट कर देते हैं कि बेटा तुम्हें बड़ा होकर के नौकरी करना है और सरकारी मिल जाए तो इससे बढ़िया कुछ नहीं है। नौकरी करना, नौकरी करना, नौकरी करना, ये माइंड में एकदम भर दिया है, सेट कर दिया है। कभी आपने विचार किया है, आपने अपने बच्चे का माइंड सेट कर दिया है कि नौकरी करना है। नौकरी क्यों करना है, नौकर ही क्यों बनना है, ये तो बताओ। नौकरी करके नौकर ही क्यों बनाना चाहते हैं बच्चे को, ये तो आप बताओ। इस पर विचार किया, आप मालिक क्यों नहीं बनाना चाहते हैं अपने बच्चे को। आपने एक क्यों बच्चों को कहा कि नौकरी करना है, आपने एक क्यों नहीं पढ़ाया बच्चों को। आपने यही क्यों पढ़ाया बच्चों को कि बेटा नौकरी करना है, आपने ये क्यों नहीं पढ़ाया कि बेटा नौकरी नहीं करना है, बल्कि तुम्हें इतना योग्य बनना है कि नौकरियां तुम्हें प्रकट करनी है, औरों को नौकरियों पर रखना है, औरों को नौकरियां देना है, तुम्हें अपने आप को बड़ा करना है। आपने अपने बच्चे का माइंड आपने छोटा कर दिया है। जैसे आपके घर में पंखा लगा हुआ है, पंखे की रफ्तार है 5 पे स्पीड पे घूमता है, बड़ा फास्ट 5 नंबर पर आपने उसको सेट करके रखा है 2 नंबर पर, 2 नंबर पर। अब 2 पर वो यूं यूं ढिकचिक ढिकचिक यूं चलता है ना। अब उसकी क्षमता तो है बहुत तेज चलने की, लेकिन आपने सेट कर दिया है 2 पर, तो वो यूं यूं धीरे धीरे घूम रहा है। आपके बच्चे में भी क्षमता है, बहुत स्पीड है, भागने की थी या है, पर आपने सेट कर रखा है 2 नंबर पर कि आपको सिर्फ नौकरी करना है, तुझे सिर्फ, बस और कुछ नहीं। वो एक बहुत बड़ा उद्योगपति बन सकता था, वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन सकता था, वो 50 फैक्ट्रियों का मालिक भी बन सकता था, वो भारत का कुछ काम कर सकता था, भारत के लिए कुछ कर सकता था, अपने देश के लिए कुछ कर सकता था, पर आपने सेट किया है कि नौकरी करना है सिर्फ, बस। आपने उसकी जो स्पीड है, गति है, वो रोक दी है, पाँव रख दिया, उसकी रफ्तार में सेट कर दिया आपने कि नौकरी करना है। क्यों करना है? आज के बाद कभी मत कहा करो अपने बच्चों से कि तुम्हें नौकरी करना है, और नौकरी करने के लिए इतना ज़्यादा जो प्रेशर देते हो कि तुम्हें 99% नंबर लेकर के ही आना है, इतने बनाने ही हैं, इतने नंबर लाने ही हैं। क्यों पागलों की तरह आप जीते हो, अपने बच्चों से बोलते हो। हर साल हमारे भारत देश में, हमारे भारत के हजारों बच्चे माँ बाप के टॉर्चर में आत्महत्या कर लेते हैं। कितने केस ऐसे सामने आए हैं और आपने खुद देखे होंगे। हजारों बच्चे मर जाते हैं हर साल इसी टेंशन को लेकर के, इसलिए कि माँ बाप को अपेक्षा थी कि बेटा बेटी हमारा 95% 96% नंबर लाए, 99% लाए, पर बच्चा तो लेकर के आया 75 75 मात्र। माँ बाप को कम लगे और बच्चे को लगा, बच्ची को लगा कि माँ बाप को क्या मुंह दिखाऊं, इससे अच्छा है कि मर जाऊं। इतनी अपेक्षाएं ना करो। जरूरी नहीं है कि मैं बहुत नंबर लेकर के आऊँगा तो ही आपका नाम रोशन कर पाऊंगा या अपने देश का नाम रोशन कर पाऊंगा। नहीं, बहुत कुछ करने के लिए नंबरों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस बात को आप ध्यान से रखना, ये थिंकिंग अपने अंदर से निकाल दो। बच्चों को पढ़ाना बुरा नहीं है, अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाओ, पर टॉर्चर करके उनको ना पढ़ाओ, दबाव ना डालो, प्रेशर ना करो, उनके ऊपर प्रेशर डाल के ना पढ़ाओ। वो अपने समय आने पर समय से सब करेंगे, तैयार होने दो उन्हें। एक अच्छी परवरिश दीजिए अपने बच्चों को, एक अच्छा वातावरण बनाइए, सिस्टम बनाइए, शिष्टाचार बनाइए। सिस्टम आप देखिए, नंबरों का जीवन में इतना ज़्यादा असर नहीं होता है।
इतना कोई असर नहीं होता है। असर है तो सिर्फ माहौल का, एक वातावरण का। आपके बच्चे किस वातावरण में रहते हैं, किस सिस्टम में रहते हैं, आपके घर का वातावरण कैसा है, आपके घर में बच्चों की संगति कैसी है, आपके घर में बातें क्या हो रही हैं, आपके घर में टीवी में देखा क्या जाता है, इससे बच्चे का माइंड डेवलप होता है, इससे बच्चे के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। और ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं और इन पर कोई ध्यान देता नहीं है। आप खुद ध्यान नहीं देते हैं, बच्चे को बस पढ़ाए जा रहे हैं रट्टू तोता कि बस रट रट रट, नंबर लेके आ, नंबर लेके आ, नंबर लेके आ। हम ये नहीं कहते हैं कि आपके बच्चों को नंबर नहीं लाना चाहिए, मेहनत नहीं करना चाहिए, नहीं, 100% नंबर लाना चाहिए, अच्छे नंबर लाना चाहिए, योग्य बनना चाहिए, अच्छे नंबरों से पास होना चाहिए, फर्स्ट डिवीज़न आना चाहिए। परंतु बच्चों को क्या ज़रूरी है, इस बात को आप समझिए। बच्चों को सिर्फ पढ़ाओगे, अगर आप बच्चों को सिर्फ पढ़ाओगे तो पढ़ा करके क्या होगा? वो बच्चे पढ़ तो लेंगे पर रियल ज़िंदगी अपने जीवन में जब वो जिएंगे, अपनी लाइफ में जब वो जिएंगे, जब स्टार्ट करेंगे तो वो लड़खड़ा जाएंगे। याद रखना इस बात को अच्छे से। पढ़ने का विषय अलग है और प्रैक्टिकली लाइफ अलग होती है। प्रैक्टिकल लाइफ ये तो आप भी जानते हैं कि पढ़ाई अलग चीज़ होती है और प्रैक्टिकल चीज़ अलग होती है। हमने पढ़ाई तो बहुत की पर प्रैक्टिकली क्या किया है हमने? आजकल बच्चों को प्रैक्टिकल ही नहीं होता है कुछ। आज बच्चों को आप बाज़ार नहीं भेजते हो, सब्जी का भाव पता नहीं है, किराने के सामान का पता नहीं है, राशन पानी के भाव का पता नहीं है, सब आप ही कर लेते हैं। क्या ये शिक्षा नहीं है क्या? लोगों से बात कैसे करनी है, याद रखना। इस बात के लिए आपके बच्चे जितना घूमेंगे, जितना लोगों से मिलेंगे, जितना लोगों से बात करेंगे, उतने ही वो विकसित होंगे, उनका दिमाग विकसित होता है। इसलिए हमारे पुराने ज़माने में बच्चे खेला करते थे। आजकल बच्चे कमरे में बंद हो गए हैं, टीवी पर खेलना है, मोबाइल पर खेलना है, गेम खेलना है, बाहर का जो खेल था वो सब बंद हो गया है। उनका माइंड सेट हो गया है। हमें माँ ने कहा है नौकरी करनी है, अच्छा पढ़ के आओ, IPS IAS बनना है, पिताजी ने कहा है बाप का नाम रोशन करना है। तो क्या करोगे? IPS IAS बन करके, ठीक है बनना है, भगवान करे ज़रूर बनो, अच्छा बनो, अच्छे से अच्छा बनो, लेकिन 2-4 IAS IPS अपने अधीन रखने के लिए और पावरफुल बनो, उससे बड़ा करके दिखाओ। आपके लिए ये लोग काम करें, आपकी सोच इतनी बड़ी हो कि आप अपने परिवार के लिए सोचें ही ना, आप अपने लिए सोचें ही ना। आप पढ़ाई केवल इसलिए करें कि आपकी शिक्षा आपके देश के काम आए, आपकी समाज के काम आए, ऐसा कुछ करके गुजरना है। इतनी ऊंची सोच लेकर के आपको कहना है, तब कहीं लेकर के आपका काम बनेगा, तब आपकी सफलता सही हो गई। और ये तब हो सकता है, तब पॉसिबल है जब आप अपने धर्म को लेकर के चलेंगे। आज हमारे देश में अपने बच्चों को धर्म का कोई नॉलेज नहीं है, भगवान का पाठ कभी करते नहीं, भगवान का ध्यान करते नहीं, परमात्मा की वाणी कभी सुनते नहीं, गीता पढ़ते नहीं, गीता का पाठ, शास्त्रों का ध्यान कोई करते नहीं, वेदों का कोई नॉलेज नहीं है। आप अपने बच्चों के लिए थोड़ा तो ईश्वर का नॉलेज जरूर दीजिए, ज्ञान दीजिए, इससे बुद्धि विकसित होती है। गीता का थोड़ा पाठ कराइए अपने बच्चों को। परमात्मा जो सत्य ज्ञान है परमात्मा का, वो परमात्मा का सत्य परिचय कराइए कि ईश्वर कौन है, आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, और अपने आप को जानें। उससे आपका मन एकाग्र होता है। मेडिटेशन की शिक्षा दीजिए। मेडिटेशन करने से माइंड पावरफुल बनता है। जब माइंड उनका पावरफुल होगा, विकसित होगा, मेडिटेशन से मन एकाग्र होगा, नेगेटिव विचार नहीं आएंगे, तो बच्चे आगे बढ़ेंगे, विकास करेंगे। सबसे पहले तो बच्चों को ये करना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए कि आपको पाना क्या है, कहाँ जाना है आपको। आप पहले अपने आप पर रिसर्च कीजिए कि आप क्या कर सकते हैं, आपकी क्षमता क्या है। ईश्वर ने हर व्यक्ति को एक एक गुण से नवाजा है। ईश्वर ने हर व्यक्ति को, हर पुरुष, हर स्त्री को, हर माता बहन को, हर भाई को एक एक टैलेंट दे करके भेजा है।
अब विडंबना यह है कि आपने अपना टैलेंट तो पहचाना ही नहीं है। आप में जो काबिलियत थी आप उस क्षेत्र में आगे बढ़े ही नहीं, दूसरे क्षेत्र में बढ़ गए जहां आपकी काबिलियत थी ही नहीं। इसलिए आप पहले अपने आप में रिसर्च कीजिए आप कर क्या सकते हैं, और आपने जब देख लिया कि मैं ये कर सकता हूँ, बस बिना रुके, बिना हारे, बिना ये सोचे कि मैं कर पाऊँगा कि नहीं, जब आप चल पड़ो तो आप ये ना सोचोगे कर पाऊँगा कि नहीं, बस कर पाऊँगा 100% मैं कर लूँगा। मुझे जज बनना है तो बनना है, मुझे बनना है सो बनना है, मुझे साइंटिस्ट बनना है मतलब बनना है। साइंटिस्ट केवल ये नहीं कि कतार में खड़ा हो जाऊं, मैं खुद से रिसर्च करूंगा, अपना प्रोजेक्ट रखूंगा, अपने लिए अपनी चीज़ डेवलप करूंगा। ऐसा साइंटिस्ट बनना है, ऐसा नहीं कि कतार में खड़े होने वाला साइंटिस्ट बन जाऊं कि लाइन में खड़ा हो सकता हूं साइंटिस्ट की। भीड़ में, झुंड में तो देखिए हमेशा गीदड़ खड़े होते हैं, शेर तो अकेला ही चलता है शान से मस्ती से। आप झुंडों में खड़े होने वाले मत बनिएगा, जो भी योग्यता है, टैलेंट है, अपना अलग रखिएगा। झुंड में ना खड़े होइएगा 4 लोगों के बीच में। 4 लोगों के बीच में खड़े हुए व्यक्ति की कोई वैल्यू ज़्यादा नहीं होती है, अलग खड़े हुए व्यक्ति की वैल्यू होती है। इसलिए आपके बच्चे अलग रहें, उसके लिए दिमाग पर जोर लगाना पड़ेगा, योग करना पड़ेगा, मेडिटेशन करना पड़ेगा, परमात्मा का ध्यान करना पड़ेगा, और योगा कराओ, शीर्षासन कराओ बच्चों को खाने में पिज्ज़ा बर्गर मत खिलाओ, नहीं तो ये बर्गर की तरह बर्बाद हो जाएंगे। बच्चों को क्या खिलाना है? अंकुरित अनाज चाहिए बच्चों को, संतुलित चाहिए, अंकुरित दाल, चने अंकुरित, बादाम, काजू, इनको फुला करके, चने को अंकुरित करके, गेहूं को अंकुरित करके, दालों को अंकुरित करके रात भर में करो और सवेरे बच्चों को नाश्ते में खिलाओ, और अंकुरित अनाज खिलाओ। 2 गिलास सुबह दूध पिलाओ, जूस पिलाओ, बच्चों को शीर्षासन कराओ, योगा कराओ, मेडिटेशन कराओ, परमात्मा का ध्यान कराओ, खिलाओ पिलाओ बढ़िया, और बढ़िया ताजगी भरी रहे, और बच्चे कुछ ना कुछ पढ़ते रहें, कुछ ना कुछ अच्छा सोचते रहें। और ये अच्छी सोच कहाँ से आती है? इसलिए बच्चों के लिए परमात्मा का थोड़ा ध्यान और सत्संग बहुत ज़रूरी है। या फिर गीता की शिक्षा दीजिए, गीता का पॉकेट उनकी जेब में हो कि थोड़ा सा जब समय मिले पढ़ लिया करो। या परमात्मा का जो संदेश का छोटा सा बुक आता है, उसमें आत्मा, परमात्मा, सृष्टि चक्र सारी नॉलेज है, वो बच्चों के पास होना चाहिए। एक अच्छी सोच डेवलप होगी आपकी, और एक अच्छा कुछ आप कर पाएंगे, अपने लिए कर पाएंगे, अपने वतन के लिए कर पाएंगे। नौकरी करना है, ये थिंकिंग डिलीट कर दीजिए। आपको नौकरी नहीं करना है, आपको नौकरियां प्रकट करनी हैं। हमारे भारत देश में आने वाले समय में बेरोजगारी ख़त्म होगी, उससे आज के लिए और आज के बच्चों को काम करना होगा। आप नौकरियां दोगे तब तो बेरोजगारी ख़त्म होगी। सरकार नौकरियां कब तक देगी, कितना करेगी? सारे काम सरकार नहीं करती है, कुछ हमारी जिम्मेवारी है। ये भारत देश मेरा भी तो है, जितना प्रधानमंत्री जी का भी भारत है उतना मेरा भी भारत है। तो मेरा भारत है तो मैंने क्या किया अपने भारत के लिए? क्या किया है मैंने, क्या किया है आपने? सरकार से केवल नौकरियां मांगी कि भैया नौकरी दे दो, हम बहुत पढ़े लिखे हैं, हम बहुत पढ़े लिखे हैं इसलिए मांग रहे हैं, दे दो नौकरी। तो आप पढ़े लिखे हो, और पढ़े लिखे हो करके अगर भीख ही मांगना है तो फिर मतलब ही क्या हुआ है पढ़े लिखे होने का? हाथ ही पसारना था तो इतना मेहनत और पढ़ने की ज़रूरत ही क्या थी? पढ़े लिखे होने का अर्थ है नहीं कि हम हाथ पैर पसार करके खड़े हो जाएं। अरे हम लेने वाले ना बने, हम देने वाले बने। 52 भगवान भी गए थे जब राजा बलि के द्वार पर, तो राजा बलि ने लिया नहीं। राजा बलि ऐसे थे कि भगवान को भी देने की ताकत रखते थे कि लो ले जाओ, मेरे घर से 3 पैर भूमि ले जाओ और जाओ। लेने वालों में अपना नाम दर्ज ना कराओ, देने वालों में अपना नाम दर्ज कराओ। लेने वाला नहीं बनना है, देने वाला बनना है। लेने वाला हमेशा छोटा होता है और देने वाला हमेशा बड़ा होता है। बड़ा बनना है तो देने वाले बनो, लेने वाले कभी ना बनो। बच्चों को इतना योग्य बनाओ, अपने बच्चों को इतना योग्य बनाओ। अब कैसे बनाना है वो आपको सारे रास्ते बता दिए हैं, सूत्र आपको दे दिए हैं।
सारे रास्ते बता दिए, कैसे बच्चों को सफल बनाना है, योग्य बनाना है, वो आपको सारे सूत्र रास्ते बता दिए हैं। अब आगे आपकी मर्जी है कैसे बनाना है। आपको ये शिक्षा देनी होगी। श्री कृष्ण जी श्याम सुंदर क्या पढ़ते थे, श्री रामचंद्र जी क्या पढ़ते थे, उनकी शिक्षाएं कौन सी थीं, उनकी विद्याएं कौन सी थीं, आपकी विद्याएं कौन सी हैं, इस पर विचार करना होगा आपको। आप पहचानो अपने आप को, आप कौन हो। आप बहुत बड़ी रिसर्च कर सकते हो, आप एक महान आत्मा हो, अपने आप को जानो। मोबाइल बनाने वाली कंपनियां मोबाइल बनाती हैं और आज विडंबना देखना कि हमारे भारत की एक भी कंपनी नहीं है जो मोबाइल बनाती हो। आपके पास जो भी मोबाइल हैं सब विदेशी मोबाइल हैं। मेरा भारत 135 करोड़ आबादी का भारत है, पर हमारे भारत देश में मोबाइल भी नहीं बनता है। कुछ लोगों ने बनाया था, कुछ लोगों ने अभी प्रयास किया है, अब तो कहने लगे हैं, पर वो भी सक्सेस नहीं हो पाए थे और वो फेल हो गई थी। क्यों फेल हो गई हैं? क्योंकि हमने कोशिश ही नहीं की। हार गए तो चुप के बैठ गए हैं दुबक्के के, नहीं अब नहीं कर सकते हैं। अरे हमने हिम्मत ही नहीं की, कोशिश ही नहीं की है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। आपको बहुत सारे सॉफ्टवेयर भारत के लिए लाना है, काम करना, बहुत कुछ मेरे भारत के लिए करना है। हमारा भारत इतना पीछे है, कौन आगे बढ़ाएगा? ये पढ़े लिखे सब युवा बच्चे नौकरी मांगते रहेंगे तो भारत को कैसे आगे बढ़ाएंगे? आप ही बनाइए ना मोबाइल, आप ही बनाइए ना लैपटॉप। भारतीय कोई लैपटॉप बता दो, एक मोबाइल बता दो। अब खरीदने वालों में से कुछ थिंकिंग भी नहीं रखनी। हमें जो चाहिए अपने देश के लिए तैयार करना है, बढ़िया से बढ़िया हम दें दुनिया को। हम क्यों लें दुनिया से? हम दुनिया को बना बना करके बेचे, जो भी चाहिए दूसरों को दें। हम क्यों खरीदें? खुद मोबाइल बना बना करके दुनिया के लिए बेचें, हम खुद लैपटॉप आदि बना बना करके दुनिया के लिए बेचें, हम खुद डेवलप करें। क्यों नहीं बनाएं? कौन बनाएगा कौन करेगा काम? कौन बनाएगा राइफल? कौन करेगा इस पर रिसर्च? कितना पीछे हमारा देश भारत है। और भारत देश में, हमारे देश में एक खिलौना भी नहीं बनता है। जिन खिलौनों से बच्चे खेलते हैं ये भी चाइना से हैं, चाइना के लोग बनाते हैं। वो तो उस टाइम पर कोरोना आया था, उस टाइम पर कोरोना के टाइम पर उसने आँखें खोल दी तो आत्मनिर्भर बनने की बातें तो भारत करने लगा कम से कम, और उसके कारण खिलौने भारत में बनने लग गए हैं। नहीं तो जो आज देश में हमारे बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, ये बनाने की ताकत नहीं है। और बोलते हो कि हम बहुत पढ़े लिखे हैं, नौकरी चाहिए बस और कुछ नहीं करना है। चाइना को नौकरी नहीं चाहिए, चाइना के लोगों को, चाइना के बच्चों को। वो काम करता है, बनाता है, वो फ्री नहीं बैठता है कभी। वो करता है, बना रहा है, डेवलप कर रहा है अपने आप को। और हम लोग नौकरी के पीछे भाग रहे हैं। कितनी नौकरियां देगी सरकार? किस किस को देगी? आप विचार तो कीजिए। क्यों नहीं आप फैक्ट्रियाँ डाल रहे हो? क्यों नहीं खिलौने बना रहे हो? क्यों नहीं नए तरीके से खिलौने बना रहे हो? चाइना हर प्रकार से खिलौने बनाता है, आकर्षित करता है ग्राहकों को। उनकी बाजार भरी पड़ी है नए नए उपकरणों से, पर हम कुछ नहीं बना रहे हैं। हमारे भारत की टार्च आती थी, किसान टार्च, वो भी लापता हो गई। सब चाइना की टॉर्चें चल रही हैं, सब वही चलने लगी। क्या बना भारत में? देखिए कौन बनाएगा? आप बनाएंगे, आप जो युवा हैं आप करेंगे एक काम, आप बनाएंगे एक काम, तब होगा। देखिए पहले माइंड को सेट करना पड़ता है, पहले लक्ष्य बनाना पड़ता है, लक्ष्य बनाने के बाद बिल्कुल सेट करना पड़ता है। लक्ष्य बन गया, सेट हो गया, अब धन चाहिए, पैसे चाहिए, उसकी व्यवस्था करो। उसके लिए जो कर सकते हो, अच्छे से अच्छा काम, लोन ले सकते हो, आपकी क्षमता क्या है वो करो। ज़रूरी नहीं है कि आज हमारे भारत की समस्या ये है कि भाई पैसा नहीं है तो व्यापार कैसे करें, पैसा नहीं है तो फैक्ट्री कैसे चलाएं, पैसा नहीं है तो आगे कैसे बढ़ें। देखिए बहुत सारे काम बिना पैसों के होते हैं। आप पहली सीढ़ी में पाँव आगे तो रखो, जब पहली सीढ़ी में पाँव चला जाएगा तो दूसरी सीढ़ी का रास्ता अपने आप आपको दिखने लगेगा। इसलिए आप अपने बच्चों को तैयार कीजिए, आप फैक्ट्री लगाइए, आप भारत के लिए काम कीजिए, हर फैक्ट्री में हजार हजार लोगों को रोजगार दीजिए। फिर देखिए हमारा भारत कैसे सशक्त बनता है, कैसे मजबूत बनता है।
एक व्यक्ति ने चैलेंज कर दिया एक व्यक्ति को कि अभी तेरे पास कुछ नहीं है, तुम खाली हाथ है, अब यहाँ से व्यापार शुरू करो, खाली हाथ से व्यापार शुरू करो। उसने किया, उसने पड़ोसन से 5 रुपये मांगे, अपने पड़ोसी से। और अगर माइंड में आपके कुछ है तो बहुत कुछ हो सकता है। पड़ोसी से उसने 5 रुपये मांगे, पड़ोसी से 5 रुपये मांगे और 5 रुपये का उसने फिर चूना खरीदा। बहुत पुरानी बात है ये, उस ज़माने में चूना बिकता नहीं था ऐसे जैसे तंबाकू के लिए आजकल बिकता है। उसने चूना शुरू किया, 5 रुपये का चूना लाया कच्चा, उसे पानी में बुझाया और बढ़िया बनाया और छोटे छोटे पॉलीथिन में 1-1 चम्मच चूना भरा। आग से, उस टाइम पर वो मशीनें नहीं होती थी, आग से उसको ठीक किया, उसने पैक किया और फिर उसने 50 पुड़िया बनाई और उन 50 पुड़ियों को दुकानों में बेची 1-1 रुपये की। 5 रुपये से उसने 50 रुपये का लिए एक दिन में। 50 में से 5 रुपये वापस किए, 45 रुपये का फिर चूना खरीदा। 45 रुपये से उसने फिर पॉलीथिन खरीदी, भर भर के उसने बना करके बेचा और उसने 100 बनाए, 500 बनाए, फिर 5000 बनाए और फिर 10,000 बनाए, लाखों बनाए, 50 लाख बनाए। बहुत सफल बन गया। अब तो वो बड़ा आदमी बन गया, चूने का बहुत बड़ा कारोबार है, करोड़पति बन गया। एक आम व्यक्ति की कहानी है ये। आप ये कहते हैं ना कि हमारे पास पैसे नहीं है, व्यापार कैसे शुरू करें? ना, व्यापार शुरू करने के लिए माइंड चाहिए, ना कि पैसा। पैसा तो बाद का विषय है, वो तो आ ही जाएगा। आप दिमाग लगाइए कि कहाँ से शुरू कर सकते हैं, कौन सी क्षमता आपको दी है, क्यों नहीं विचार करते, क्यों नहीं काम करते हैं। रोने से क्या कि भाई पैसे नहीं हैं, तंगी चल रही है। अरे जब पैसे नहीं है, कुछ करोगे तब तो पैसे आएंगे ना। अगर कुछ करोगे नहीं तो घर में बैठ के तो रोना ही पड़ेगा। फिर आज हमारे भारत में बेरोजगारी क्यों है? क्योंकि लोग अकर्मण्य होकर के बैठे हैं, करना कुछ नहीं चाहते हैं, करना नहीं चाहते हैं, बस बैठे बैठे मिल जाए। कौन देगा बैठे बैठे? आप खुद विचार कीजिए। जितने, आपकी एक कहावत है, जिन खोदा तिन पाइयाँ, कहावत है, जिन खोया तिन पाइयाँ। जो खोदेगा वो पानी पाएगा, कुआं खोदेगा तो पानी पाएगा, जो खोदेगा वो पाएगा, जो मेहनत करेगा वो पैसे पाएगा, वो उपलब्धि पाएगा, वो सब कुछ पाएगा, वो सफलता को पाएगा। जो मेहनत करता है वो पाता है। जो आराम फरमा रहे हैं दोनों पाँव पसारे, वो कुछ नहीं पाएंगे, वो जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। आजकल बच्चे पढ़ लिख करके नौकरियां ढूंढ रहे हैं। 2 साल तो नौकरियां ढूंढने में लगा दिया है। जो पढ़ा था वो सब भूल गए हैं, जो पढ़ा हुआ था। अब आप देखिए कि आपको किस प्रकार से आगे बढ़ना है। चाइना के बच्चे जो हमारे देश के बच्चे जिन खिलौनों से खेल रहे हैं, जिन गेमों से खेल रहे हैं, चाइना के बच्चे वो खिलौने बनाते हैं, वो गेम बनाते हैं जिससे हमारे भारत के बच्चे खेलते हैं। आज सरकार ने भी कितने सारे लघु उद्योग दिए हैं, लघु उद्योग डालिए, अपनी फैक्ट्री डालिए, अपना बिजनेस, अपना धंधा, अपनी बिजनेस, अपनी दुकान, अपनी फैक्ट्री, अपना मकान, अपना सब कुछ खुद का हो और आगे बढ़िए, देश को आगे ले जाइए। 10 लोगों को काम पर रखिए, 50 लोगों को काम पर रखिए और अपने आप को डेवलप कीजिए। इसी से भारत का कल्याण है। यही हमारे आने वाला भारत देश ऐसा सक्सेसफुल होना चाहिए। संकीर्ण सोच का भारत ना हो कि सिर्फ नौकरी होनी चाहिए, नहीं, हमें तो ऐसा अपने आप को बनाओ कि कोई आपको 10 लाख रुपए की नौकरी भी दे तो ना करो कि नहीं हमें क्या करेंगे 10 लाख की नौकरी करके। इतना अपने आप को सक्सेस बनाओ। इतने ही ऐसे लोगों को हमने IAS IPS की नौकरी करते हुए, छोड़ते हुए देखा है और वो आज, उनके पास दिमाग बहुत ज़्यादा था और आज वो बहुत बड़े सफल व्यापारी बने हैं। उनको लग रहा था कि मैं तो नौकरी में बंध गया हूँ, बस इतना ही करना है कि नौकरी से घर और घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, बस इतना सा काम है। जब तो मेरा दिमाग तो और ज़्यादा था। तो ज़्यादा दिमाग है तो ज़्यादा लाभ लीजिए ना इसका, सीमित बांधे ही क्यों हैं आप इसको। बच्चों को मन लगा करके पढ़ाइए, बच्चे मन लगा करके पढ़ें, मन से पढ़ें। उद्देश्य क्या है हमारा, उस पर काम कीजिए। उद्देश्य हमारा, लक्ष्य स्पष्ट हमारे माइंड में होना चाहिए। अगर लक्ष्य आपके माइंड में नहीं है, लक्ष्य आपके सामने नहीं है, तो आपका पढ़ना ना पढ़ना बेकार हो जाता है। इसलिए अपने बच्चों को योग्य बनाइए। ओम शांति।